हाय एवरीवन, मैं हूं मुसाहिदुर रहमान। आप सब मुझे अवान शहर के नाम से भी जानते होंगे। मैं राइटर सरा का फाउंडर हूं और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। ये वीडियो काफ़ी लंबे समय के बाद में अपलोड हो रहा है। इसके पीछे का रीज़न है कि हम एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे और आज ही ये वीडियो लाने का भी पीछे एक रीज़न है कि आज से ठीक 5 साल पहले हमने राइटर सेरा को लॉन्च किया था आप सभी के लिए और हमारे लिए। 3 सितंबर 2020 को राइटर सेरा को हमने लॉन्च किया था और आज 3 सितंबर 2025 मीन्स 5 साल में हमने क्या क्या प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया वो एक बार हम देखेंगे और राइटर सेरा पहले कैसा दिखता था और अब कैसा दिखता है उसके ऊपर भी हम एक बार नज़र डालेंगे। साथ ही साथ अब क्या क्या अपडेट आया है और क्या क्या अपडेट आने वाला है हम उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जो नया अपडेट आया है छोटा सा उसके ऊपर हम चलते हैं और हम देखते हैं कि क्या नया अपडेट आया है। तो हम अपने ब्राउज़र में आ जाएंगे अपने स्क्रीन के ऊपर, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। हम नॉर्मली यहाँ पे टाइप करेंगे www.writterspera.in, फिर हम सर्च करेंगे इसको। तो हमारा जो अपडेटेड वेबसाइट है वो कुछ इस तरीके से दिखेगी। आई थिंक ये वाला आप सभी को अपडेट पसंद आएगा और इसमें हर एक चीज़ दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हो हर सेक्शन में कुछ नया चीज़ देखने के लिए मिल रहा है। तो हम इसका स्टार्टिंग से एक्सप्लोर करते हैं कि इसमें क्या क्या नया चीज़ है। सबसे पहले तो होम है। होम में यहाँ पे एक छोटा सा देखने के लिए मिलेगा, वेयर वर्ड्स क्रिएट वर्ड्स। फिर यहाँ पे थोड़ा दिया हुआ है, फिर एक्सप्लोर इवेंट्स है। आप इवेंट्स वगैरह चेक कर सकते हो यहाँ से जो अभी इवेंट चल रहा है। तो इवेंट पे अगर हम डालेंगे तो इवेंट में हमारा जो है अल्फा चला है, सफ़र चला है और आने वाला है। फिर एंथोलॉजीज है, दिल की बात, वक्त तेरा और एक आने वाला है। फिर उसके बाद हम देखें तो ऑडियो विजुअल है, फिर ऑडियो विजुअल 2.0 है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ हो गए जो हमारे इस बटन से काम करते हैं, एक्सप्लोर इवेंट का। अब हम नेक्स्ट बटन में जाते हैं जो हमारा हेडर में आएगा या फिर नेव बार कह लो इसको। यहाँ पे अबाउट में यहाँ पे राइटर सेरा के बारे में बताया गया है और बेनिफिट्स बताया गया और कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो और इसका क्या रूल्स है। साथ ही साथ जो ऑनगोइंग इवेंट होगा उसका यहाँ पे आपको फॉर्म भी मिल जाएगा। ये फॉर्म बटन सेम रहेगा बट इसका जो है फॉर्म का लिंक अपडेट होते रहेगा जैसे ही नया कोई इवेंट आता है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं पिलर्स वाले सेक्शन में। पिलर्स वाले सेक्शन में अगर देखा जाए तो पहले सिर्फ फाउंडर एंड सीईओ था, को फाउंडर था और आर्टिस्ट मैनेजर था। अभी हमारे साथ एक नया मेंबर ज्वाइन हुआ है, एक्चुअली ज्वाइन हुई है ये, जो आप लोग यहाँ पे नाम देख सकते हो, आफरीन अंजुम है, जिनका हमारे कंपनी में पोजीशन है कू का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर का। आई होप कि आपको इनके साथ भी काम करके काफ़ी मज़ा आएगा, जैसे हमारे साथ काम करके अब तक मज़ा आया है आपको। और यहाँ पे आप उनके सोशल मीडियाज़ के साथ कनेक्ट हो सकते हो। और फिर हम थोड़ा अगर नीचे जाएं तो यहाँ पे विनर्स का सेक्शन देखने के लिए मिलेगा। विनर्स में हम चेक करेंगे तो यहाँ पे हर एक सेक्शन का विनर्स यहाँ पे मेंशन किया गया, जैसे विनर्स ऑफ अल्फाज कंपटीशन, विनर ऑफ सफर कंपटीशन, विनर ऑफ वक्त एरा एंथोलॉजी। फिर उसके नीचे अगर हम आते हैं तो एनालाइजर का एक ऑप्शन है। ये एनालाइजर है क्या? एनालाइजर एक टेक्स्ट एनालाइजर है जहाँ पे आप कुछ भी टेक्स्ट डालते हो तो उसको एनालाइज करके ये बताता है कि आपका वर्ड काउंट कितना है, कैरेक्टर काउंट कितना है, रीडिंग टाइम कितना है और भी थोड़ा बहुत कुछ बताता है। चलिए हम इसको टेस्ट करके देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। ये कुछ इस तरीके से वर्क करेगा। अगर मैं अपना एक छोटा सा शायरी डाल दूँ यहाँ पे, ओके, सो मैंने यहाँ पे शायरी का कुछ लाइंस लिखा है जो कि मेरा पर्सनल यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, एक तरफा प्यार के नाम से। तो उसका 4 लाइन मैंने यहाँ पे लिखा है। तो अब हम इसको एनालाइज करेंगे। एनालाइज टेक्स्ट पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये विद इन अ सेकेंड, इतना स्पीड कोई अभी तक का एआई नहीं है जो आपका
वर्ड्स को, कैरेक्टर्स को काउंट करके वो बता दे, बट हाँ राइटर सेरा में ये चीज़ पॉसिबल है, बिकॉज हम आप सभी के लिए कुछ हमेशा नया चीज़ दे करके आते रहेंगे। तो ये पहला है आप सभी के लिए हमारा राइटर सेरा का एनिवर्सरी का गिफ्ट आप सभी के लिए है, जिसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हो एनालाइजर टेक्स्ट में क्या क्या है। यहाँ पे टोटल है 43 वर्ड्स, 210 कैरेक्टर्स है, रीडिंग टाइम अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट का दिया गया है और 2 सेंटेंस है। मीन्स यहाँ पे अब ना चांदनी रात की आस है, मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके टोटल वर्ड जो है वो 43 है। अगर सिंगल सिंगल करके हम स्पेस के साथ काउंट करें तो 210 कैरेक्टर्स आ रहे हैं। A1 हो गया, B2 हो गया, स्पेस जो है उसको हम 3 काउंट करेंगे, फिर N4 काउंट होगा। तो ऐसे करके हम अगर सारे चीज को काउंट करें, इवन डॉट कॉमा सारे चीज को काउंट करें तो 210 कैरेक्टर आते हैं। ठीक है, तो ये सारे चीज यहाँ पे बता दिया जाए। फिर हम डे टू डे लाइफ में मोस्टली जो वर्ड यूज करते हैं, जैसे कि जैसे, चांदनी, रात, आस, मेरे, दिए, खास, चली, गई, अमावस्या, तो ये सारे चीज जो हैं आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। साथ ही साथ इसका स्टैटिस्टिक्स भी बताया जाता है, जैसे कि कैरेक्टर्स काउंट कितना है विदाउट स्पेस। अगर हम सारे स्पेस को हटा दें तो कितना कैरेक्टर काउंट होगा। ऐसे विथ स्पेस तो 210 दिख रहा है, बट विदाउट स्पेस 168 दिखेगा। पैराग्राफ कितना काउंट हो रहा है, तो एक ये पैराग्राफ हो गया, 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 ऐसे करके टोटल कितने पैराग्राफ है, तो यहाँ पे वो भी चीज बता दिया गया। अब इसमें सबसे लंबा वर्ड कौन सा यूज किया गया है, तो यहाँ पे वो भी वर्ड बता दिया गया, चांदनी। तो हर एक चीज आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। हमारा ये टेक्स्ट एनालाइजर विद इन अ सेकेंड आपको रिप्लाई देता है। और यहाँ पे एक ऐसा भी है कि आप इसको क्वेश्चन आंसर नहीं कर सकते हो, बिकॉज ये आपके प्रोवाइड किया हुआ डिटेल्स का एनालाइज करके बताएगा। ये एनालाइजर है, ना कि ये आंसर कोई प्रोवाइड करता है आपको। ठीक है, तो आप इसको कभी भी किसी एंथोलॉजी में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो जहाँ पे वर्ड लिमिट है, या फिर आपको सेंटेंस लिमिट दिया गया है, लाइन या फिर पैराग्राफ लिमिट दिया गया है, तो आप हमारे इस वेबसाइट के थ्रू यहाँ पे आकर के काउंट करवा सकते हो कि आपका कितना वर्ड है, कितना पैराग्राफ है, कितना लाइन है, ये सारी चीज। तो एनालाइजर का ये छोटा एक ब्रीफ था, जिसमें आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिए, मैं इसको क्लियरली एक वीडियो बना करके समझा दूंगा कि एनालाइजर प्रॉपरली किस तरीके से काम करता है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि हमारे वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट सेक्शन है। तो कॉन्टैक्ट डेफिनेटली ये फुटर सेक्शन आ गया, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, राइटर सेरा सेलिब्रेटिंग क्रिएटिविटी एंड नर्चरिंग टैलेंट सिंस 2020। जैसे कि हमने बताया आज हमारा 5वां सालगिरह है राइटर सेरा का। तो ये 2020 से स्टार्ट हुआ था, आज 2025 है। और यहाँ पे हम फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे है, ट्विटर पे है, लिंक्डइन पे है, टेलीग्राम पे है, यूट्यूब पे है, व्हाट्सएप चैनल भी है हमारा। और वेबसाइट एक आने वाला है, वो वेबसाइट का यहाँ पे लिंक अपडेट होगा, अभी अपडेट नहीं हुआ है। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो मे बी ये वर्क नहीं कर सकता है, बट ये कुछ टाइम के बाद में ये वर्क करना शुरू कर देगा। और ये कैसे वर्क करेगा वो हम आगे चल करके जानेंगे। तो हम फिर अभी नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। जैसे कि हम अगर होम पे टैप करें तो हमें ये रीडायरेक्ट कर देगा होम पेज के पूरे टॉप में। हम वापस से कॉन्टैक्ट वाले सेक्शन में आएंगे। अबाउट अस में अगर हम जाते हैं तो हमारे बारे में यहाँ पे बताया गया है कि अबाउट अस में राइटर सेरा क्या है, कैसे ये स्टार्ट हुआ और क्या क्या डिटेल है इसके बारे में, वो सारी चीज़ यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। आप इसको पूरा प्रॉपरली पढ़ सकते हो, यहाँ पे सारी चीज़ बता दिया गया है। अब हम अगर वापस से आए प्राइवेसी पॉलिसी में जाते हैं, इसमें ये चीज़ बताया जाएगा कि आपका जो प्राइवेसी है उसका कैसे ख्याल रखा जा रहा है, डाटा सिक्योरिटी, थर्ड पार्टी लिंक्स वगैरह सारे चीज़ के बारे में बताया जाएगा। जैसे कि हम किसी थर्ड पार्टी के साथ में कॉलअप वगैरह नहीं करते हैं, आपका डाटा लीक होने का चांस तो है ही नहीं, आपका डाटा बिल्कुल सेफ है हमारे पास। अब आते हैं हम टर्म्स एंड कंडीशंस पे। टर्म्स एंड कंडीशंस में भी सारे चीज़, टर्म्स और उसका कंडीशन सारे चीज़ बताया जाएगा। और ये वेबसाइट कब अपडेट होता है वो भी सारी चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन किया रहेगा, डेट।
तो आप इसके साथ भी अपडेट रह सकते हो यहाँ पे। ऑनरशिप एंड कंटेंट, लाइसेंस ग्रांट, ओरिजिनल वर्क, प्रोहिबिटेड कंटेंट वगैरह सारे चीज के ऊपर डिटेल में यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, अब आते हैं हम कॉन्टेक्ट अस का मेन सेक्शन में, जो कि है आप कैसे हमारे साथ सपोर्ट टीम के साथ कॉन्टेक्ट हो सकते हो। यहाँ पे ईमेल दिया गया है support@writersera.in। आप इस ईमेल पे कभी भी हेल्प ले सकते हो और कुछ भी आपको डाउट रहे तो आप यहाँ पे ले सकते हो। अभी आपके साथ हम नंबर भी शेयर करेंगे जिसके थ्रू आप व्हाट्सएप पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो। अब ये ज्वाइन आवर टीम क्या है? ज्वाइन आवर टीम जो है, अगर आप हमारे राइटरसेरा में ऐसा टीम मेंबर ज्वाइन करना चाहते हो कोई वर्क से रिलेटेड, तो आप हमें यहाँ पे मेल भेज सकते हो। जो भी वर्क से रिलेटेड ज्वाइन होना चाहे, मीन्स अगर आप ऐसा टीम मेंबर ज्वाइन होना चाह रहे हो तो आप प्लीज व्हाट्सएप पे कांटेक्ट ना करें, बिकॉज व्हाट्सएप जो है सपोर्ट टीम के लिए दिया गया है। तो आप हमें इस मेल के थ्रू कांटेक्ट कर लीजिएगा ताकि हमारा टीम आपका ईमेल को रिव्यू करके आपको कांटेक्ट कर लेंगे। तो ये था एक बेसिक सा। अब एक नया चीज आपको देखने के लिए मिलेगा कि हमारे वेबसाइट पे अभी एक नया माई प्रोफाइल का ऑप्शन आया है। ये माई प्रोफाइल का ऑप्शन क्या है, तो हम इसको एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा। ओके, सो माई प्रोफाइल पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमें यहाँ पे लेकर के आ जाएगा। राइटरसेरा वेयर स्टोरीज फाइंड देयर वॉइस, समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज कमिंग। कुछ नया चीज आने वाला है और उसके बारे में यहाँ पे सारे डिटेल बताया गया है। ठीक है, इस चीज को रिवील नहीं किया गया है बिकॉज अभी इस चीज को हिडन ही रखा गया है। ये अभी टेस्टिंग फेज में ही है। तो आप अगर टेस्टिंग फेज में ज्वाइन करना चाहते हो एज अ टेस्टर, तो आप यहाँ पे जब आते हो माई प्रोफाइल पे क्लिक करके, तो यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करोगे आप नीचे, साथ ही साथ यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा ज्वाइन एज अ टेस्टर का। तो आप ज्वाइन एज अ टेस्टर पे जैसे ही क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपके पास एक फॉर्म खुल करके आएगा। फॉर्म को आप फिलअप कर लेना, जो भी डिटेल्स यहाँ पे लिया जाएगा सारे डिटेल्स को आप डाल देना अपने हिसाब से। आप अपना प्रॉपर डिटेल डालना ताकि आपको उस तरीके से कांटेक्ट किया जा सके। ठीक है, कुछ भी मिस्टेक मत करना। यहाँ पे आपके साथ में फिर थोड़ा सोशल मीडिया का डिटेल शेयर किया गया है। तो ये सारे चीज था, एक छोटा सा ब्रीफ अगर दिया जाए तो। अब टेस्टिंग प्रोग्राम में क्या क्या है? टेस्टिंग प्रोग्राम में आपको हर एक चीज टेस्ट करने के लिए मिलेगा जो हम पब्लिकली बहुत बाद में या फिर कुछ टाइम के बाद में लेकर के आएंगे। वो सारे चीज आपको पहले ही टेस्ट करने के लिए मिल जाएगा हमारे इस टेस्टिंग प्रोग्राम में। तो अगर आप चाहते हो कि जो पब्लिक देखे या फिर पब्लिक यूज करे उससे पहले आप इस सारे चीज को टेस्ट करना चाहते हो और वो सारे चीज को यूज करना चाहते हो, तो आप डेफिनेटली इस फॉर्म को फिलअप कर लेना और हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी। ठीक है, अब ये फॉर्म कब तक लाइव है उसका भी मैं अपडेट दे देता हूँ। ये फॉर्म जो है जैसे ही हमारे पास वैलिड 100 टेस्टर हो जाएंगे ज्वाइन, तो हम ये फॉर्म को क्लोज कर देंगे। ये फॉर्म लिमिटेड टाइम के लिए ही अवेलेबल रहेगा, लाइफ टाइम के लिए अवेलेबल नहीं रहने वाला है। बट हाँ, टेस्टर प्रोग्राम अलग अलग तरीका से लाइफ टाइम में आते ही रहेगा, मीन्स टाइम टू टाइम वो अपडेट आते रहेगा। कभी किसी और चीज सेक्शन के लिए टेस्टिंग प्रोग्राम में आपको ज्वाइन करने के लिए मिलेगा, कभी किसी और प्रोग्राम में आपको ज्वाइन करने के लिए मिलेगा। बट हाँ, ऐसा कुछ ना कुछ आते ही रहेगा। तो अभी हम 100 यूजर्स के लिए सिर्फ रखे हुए हैं। 100 यूजर जैसे ही कंप्लीट होगा इसको हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो आप ज्वाइन कीजिए, आप अपने दोस्तों को इसको शेयर करके उनको भी ज्वाइन करवाइए और जितना ज़्यादा हो सके, जितना ज़्यादा जल्दी हो सके आप 100 लोग ज्वाइन हो जाइए और हम उतना ज़्यादा जल्दी अपकमिंग अपडेट को लॉन्च कर देंगे पब्लिक के लिए भी और आप सबके लिए भी। तो अब वक्त को ज़्यादा ना ज़ाया करते हुए हम वापस से आते हैं अपने वेबसाइट पे। यहाँ पे थोड़ा बहुत डिटेल लिखा हुआ है, आप उस डिटेल को भी पढ़ सकते हो। यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया 100 वेरीफाइड टेस्टर्स। जैसे ही हमारा हो जाएगा तो हम लॉन्च कर देंगे। तो ये सारे चीज़ आप डिटेल पढ़ सकते हो। और अगर आप इस वेबसाइट पे आए हो, जैसे कि अभी तो हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हो कि दूसरा टैब में हमने ओपन नहीं किया था, सेम टैब में ही आ गए। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ से डायरेक्ट वो सेम टैब में ही आ जाता है। तो हम यहाँ से
अगर बैक करेंगे तो भी हमारे वो मेन होम पेज पे जाएंगे, या फिर यहाँ पे हमने नॉर्मली होम का बटन डाल करके रखा है, यहाँ पे आप क्लिक कर देना, आपको ये होम पेज में रीडायरेक्ट कर देगा। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और एक नोटिफिकेशन का सेक्शन हमने ऐड किया हुआ है। आप अगर यहाँ पे नोटिफिकेशन सेक्शन पे क्लिक करते हो तो जो ऑन गोइंग इवेंट है आपको वहाँ पे रीडायरेक्ट कर देगा डायरेक्टली। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखो तो ये ऑडियो विजुअल 2.0 के ऊपर एक फ्लैग भी लगा हुआ है ऑन गोइंग इवेंट का, तो इसने आपको यहाँ पे रीडायरेक्ट किया। अभी इसके साथ साथ हमने एक और चीज ऐड किया है जो कि हमारे वेबसाइट पे आपको दिखने के लिए मिलेगा, राइट हैंड के बॉटम साइड में बॉट। अगर हम इस पे जाते हैं और यहाँ पे हम कुछ भी पूछते हैं इसको, जैसे फाउंडर के बारे में हम पूछते हैं तो ये फाउंडर का डिटेल दे देगा। को फाउंडर के बारे में पूछते हैं तो ये को फाउंडर के बारे में डिटेल दे देगा। कू के बारे में पूछते हैं तो ये कू के बारे में दे दिया। मैनेजर के बारे में पूछते हैं तो मैनेजर के बारे में डिटेल दे दिया। अब अगर हम इसको फॉर्म्स लिखते हैं तो फॉर्म्स ये वही प्रोवाइड करेगा जो लेटेस्ट फॉर्म अभी अपडेट हुआ है, और जो ऑनगोइंग इवेंट का फॉर्म है सिर्फ वही फॉर्म ये प्रोवाइड करेगा, बाकी कोई फॉर्म ये प्रोवाइड नहीं करेगा। और ये सिर्फ राइटर से रहकर ही इंफॉर्मेशन दे सकता है, और बहुत सारे इंफॉर्मेशन अभी अपडेट नहीं हुआ है, धीरे धीरे टाइम टू टाइम इसको अपडेट किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये सारे फीचर बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और ये फ्यूचर को हम रोल आउट कर रहे हैं आप सभी के सामने आज से, और इसमें बहुत सारे फ्यूचर अभी आना बाकी है। जैसे कि माय प्रोफाइल का अगर देखो बटन, तो यहाँ पे माय प्रोफाइल लिखा है, तो माय प्रोफाइल के हिसाब से यहाँ पे एक अकाउंट लॉगिन साइन अप वाला कुछ आना चाहिए। हाँ, डेफिनेटली हम उसी के ऊपर काम कर रहे थे। अब माय प्रोफाइल हमने रिवील कर ही दिया है, तो उस चीज़ को भी हम रिवील कर ही देते हैं कि हाँ लॉगिन और साइन अप जैसा ही कुछ आ रहा है, बट उसके अंदर क्या होने वाला है वो अभी हम रिवील नहीं करेंगे। इसके पीछे का जो रीजन है कि हमारा आइडिया कई जगह पे कॉपी हुआ है, तो हम नहीं चाहते हैं कि अब इन फ्यूचर हमारा कोई भी आइडिया कॉपी हो, जिसके वजह से हम पहले उसे अपना खुद टेस्ट करते हैं, फिर हम टेस्टिंग टीम के साथ टेस्ट करवाते हैं, फिर हम पब्लिकली उसको लॉन्च करते हैं। अब यहाँ पे हमारा आइडिया कहाँ कहाँ कॉपी हुआ है वो सारे पॉइंट पे भी हम कवर करेंगे, बट उससे पहले हम एक और चीज बॉट के साथ में देख लेते हैं। क्या बॉट ये चीज वर्क करेगा कि विनर्स के बारे में अगर हम पूछें तो क्या ये विनर्स का डिटेल देता है? डेफिनेटली ये विनर्स का भी डिटेल दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे विनर्स ऑफ वर्क एरा। आ गया डिटेल। विनर्स ऑफ सफर, आ गया डिटेल। विनर्स ऑफ अल्फाज, आ गया डिटेल। तो यहाँ पे सभी का हर एक सेक्शन का अलग अलग अपना उसके हिसाब से आंसर प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी अगर हम चाहें तो अब जैसे कि किसी यूजर को ऐसा है कि उसे कॉन्टैक्ट सेक्शन में से नहीं कनेक्ट होना है सोशल मीडिया के साथ, उन्हें बटन चाहिए प्रॉपर, तो यहाँ पे सिंपली वो अगर सोशल मीडिया टाइप कर देते हैं तो यहाँ पे हर एक सोशल मीडिया का बटन आ जाएगा, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, टेलीग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 8 है टोटल, बट यहाँ पे 7 प्रोवाइड किया गया। तो यहाँ पे एक ये आ रहा है आपका वेबसाइट, जो यहाँ पे वो चीज नहीं प्रोवाइड किया जाएगा बिकॉज वो सोशल मीडिया नहीं है। अब दूसरा ऑप्शन आता है सपोर्ट का, जैसे हमने बताया था कि सपोर्ट में आप नंबर के साथ भी कांटेक्ट कर सकते हो, तो सपोर्ट का हम यहाँ पे नॉर्मली हम सपोर्ट लिख देंगे, तो वो सपोर्ट का भी डिटेल बता देगा कि सपोर्ट आप कैसे कैसे करके ले सकते। ठीक है, सॉरी ये सपोर्ट देने के लिए बताया गया है, सपोर्ट लेने के लिए नहीं। कांटेक्ट अगर हम देते हैं ओके, तो अगर हम कांटेक्ट लिखेंगे तो कांटेक्ट में हमारे पास ये आएगा, और सपोर्ट में आप हमें कैसे सपोर्ट कर सकते हो वो आ जाएगा।
तो अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो, जैसे कि आप सबको पता होगा कि राइटरसेरा एक नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी है। यहाँ पे हम आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लेते हैं, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। हाँ, कभी आता है मिनिमल चार्जेस रहते हैं, मीन्स बाकी प्लेटफॉर्म जितना चार्ज लेता है उससे हम 50 to 70% चीप प्राइस में हमारे पास वो सारे इवेंट होता है। जैसे कि अगर कोई 100 रुपीज ले रहा है तो हम सेम वो इवेंट का 50 रुपीज या तो 30 रुपीज लेते हैं, मीन्स 50 to 70% डिफरेंस होता है हमारा प्राइसिंग में। तो ऑलमोस्ट ये नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी है, आप सभी से भी हम चार्ज नहीं लेते हैं। तो ये सारे चीज को चलाने के लिए भी हमें किसी चीज का जरूरत पड़ता है, जो कि फाइनेंशियल जरूरी है सपोर्ट लेना। तो अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो यहाँ से आप सपोर्ट कर सकते हो हमें। आप सिंपली यहाँ पे आकर के बॉट को सपोर्ट कमांड डालो, वो आपको सपोर्ट का सारा डिटेल बता देगा कि आप हमें किस तरीके से सपोर्ट कर सकते हो। और अगर आप हमें कांटेक्ट करना चाहो तो आप सिंपली कांटेक्ट टाइप करो, वो आपको 3 बटन प्रोवाइड करेगा। एक तो आप अगर कैरियर के हिसाब से ज्वाइन करना चाहते हो टीम, जैसे कि हमने बताया था ज्वाइन आवर टीम के ऊपर टैप करके आप ज्वाइन कर सकते हो, आप अपना ईमेल भेज सकते हो, या फिर HR/कैरियर के ऊपर भी टैप करके वो सेम ईमेल आप भेज सकते हो। ठीक है। दूसरा है कि सपोर्ट ईमेल है, सपोर्ट टीम के साथ आप कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको किसी भी चीज का सपोर्ट चाहिए तो। तीसरा है आप व्हाट्सएप में सपोर्ट के साथ कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि हमने बताया था कि नंबर भी प्रोवाइड किया गया, तो आप ऐसे करके सपोर्ट कर सकते हो। बट हाँ, यहाँ पे आप कॉल मत करना, बिकॉज कॉलिंग हमेशा अवेलेबल नहीं होता है। तो अगर आप कॉल करते भी हो तो मे भी कॉल रिसीव नहीं किया जाएगा, या फिर वो कॉल लगेगा ही नहीं। तो आप ट्राई करो कि आप ईमेल के थ्रू ही कांटेक्ट करो या फिर व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करो, कॉल पे आप फोकस मत डालना। बट हाँ, अगर हमारी टीम आपको कॉल करती है तो यह ध्यान रहे कि जो सपोर्ट का नंबर है वही सपोर्ट नंबर से कॉल किया जाएगा, जो व्हाट्सएप सपोर्ट का नंबर है वही नंबर से सिर्फ कॉल किया जाएगा, दूसरा नंबर कोई नहीं यूज किया जाएगा। ठीक है, तो आप ये सारे चीज का ध्यान देना। और आई थिंक यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा एक अलग सीन के ऊपर में। हम यहाँ पे अगर कुछ, जैसे कि आप अगर कैरियर के हिसाब से ज्वाइन करना चाहो तो जॉब्स वगैरह अवेलेबल है। आई एम सॉरी, ये पहले ही बता दे कि अभी जॉब्स वगैरह अवेलेबल नहीं है, बट हाँ, हम जॉब्स वगैरह भी लेकर के आ रहे हैं। जैसे कि अब राइटरसेरा में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम हो रहा है, तो अभी हमें डेफिनेटली टीम भी बढ़ाना होगा। ऐसे हमारे पास ऑलरेडी टीम है, बट और ज्यादा टीम की हमें जरूरत है, तो धीरे धीरे हम लेकर के आएंगे। बट उसके लिए हमें आपका सपोर्ट चाहिए। आप ये प्रोजेक्ट जब तक लॉन्च हो रहा है, जो हम जिसके ऊपर इतने लंबे टाइम से काम किए हैं और उसको अब लॉन्च करने वाले हैं, वो प्रोजेक्ट जब तक लॉन्च हो रहा है तब तक आप हमें थोड़ा सपोर्ट दो, और सपोर्ट दे करके हमें थोड़ा ग्रो करवाओ, ताकि हम आपके लिए ऐसे मजेदार प्रोजेक्ट्स वगैरह लेकर के आते रहे। ओके, सो यहाँ पे कैरियर्स भी आने वाले हैं जहाँ पे आप ऐसा टीम मेंबर ज्वाइन कर सकते हो। सो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि हमारा आइडिया को कॉपी किया गया। किसने कॉपी किया है और कैसे कॉपी उसके ऊपर मैं आपको बता देता हूँ। हमारा जो आइडिया कॉपी हुआ था वो प्लेटफॉर्म का नाम नोजोतो है, और जिसने कॉपी किया था उसका नाम नोजोतो का पूरा टीम मेंबर्स को ही कह लो, बट जिसके द्वारा कॉपी हुआ था उसका नाम अमृत वर्मा है। आप उसका पिक्चर स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। मैं सारे डिटेल यहाँ पे ओपनली डाल रहा हूँ, बिकॉज मेरे को अब डरने की जरूरत नहीं है कि कोई कंपनी मेरे ऊपर कोई एक्शन ले सकता है। हाँ, अगर एक्शन लिया तो मैं उसको फेस करने के लिए भी रेडी हूँ। अगर अमृत वर्मा भी कोई एक्शन लेता है या फिर नोजोतो के टीम मेंबर से कोई भी मेरे ऊपर कोई भी एक्शन लेता है तो मैं उसको फेस करने के लिए रेडी हूँ, बिकॉज वो आइडिया मेरा था, सारा डिटेल मेरा था। और अगर वो कहते हैं कि ये सारा आइडिया उनका था तो वो प्रूफ लेकर के आए कि उनका आइडिया था, बिकॉज मेरे पास तो प्रूफ है कि वो आइडिया मेरा था, और नोजोतो ने कॉपी किया है वो आइडिया को, वो भी मेरे पास प्रूफ है कि नोजोतो ने कॉपी किया है। इवन कॉल रिकॉर्डिंग्स भी मेरे पास है, अमृत वर्मा का सारा कॉल रिकॉर्डिंग है मेरे पास अभी भी। ये चीज को बीते हुए 3 साल हो गया, बट मैं हर एक चीज को सेफली रखा हुआ हूँ, बिकॉज
जब मेरा ये आइडिया कॉपी हुआ था तो मैं कोई एक्शन नहीं ले सका, बिकॉज मेरे पास ना टीम मेंबर था ना कुछ था। हम बस 3 से 4 लोग थे उस समय, तो 3 से 4 लोग जो भी थे तो हम सभी स्टूडेंट ही थे। स्टूडेंट थे तो हमारे पास कोई अच्छा बैकग्राउंड टीम भी नहीं था, और हमारे पास इतना अच्छा कोई सपोर्ट भी नहीं था, जिसकी वजह से हम कोई एक्शन नहीं ले सके थे उस समय। बट हाँ, नोजोतो ने ये कभी नहीं सोचा होगा कि किसी दिन राइटर सेरा का फाउंडर को एक ऐसा वीडियो लेकर के आएगा और उसका ये सारा चीज को बता देगा। तो आज वो दिन है जो मैं आप सभी के सामने ये सारा डिटेल रख रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप सबका ये सपोर्ट मिलते रहेगा। तो आगे हमारा जो आइडिया है वो कभी कॉपी नहीं होगा। हाँ, उस समय बचपना था जिसकी वजह से मैं ये सारे डिटेल शेयर कर दिया किसी और कंपनी के टीम मेंबर्स के साथ में, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। अभी पछतावा होता है, बट अब क्या कर सकते हैं, जो हो चुका है। तो अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसको मैं रिवील ही नहीं करता हूँ और ना तो किसी के साथ शेयर करता हूँ, एक्सेप्ट मेरे खुद के टीम मेंबर्स के सिवा, और करना भी नहीं चाहिए किसी को। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे कि नोजोतो का जो वेबसाइट या फिर प्लेटफॉर्म है, अगर मैं लेके चलूँ आपको नोजोतो के वेबसाइट पे, ठीक है, तो पहले तो हम नोजोतो का ऐप चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 1 करोड़ से ज़्यादा डाउनलोड्स है। अगर आप इसको इंस्टॉल करते हो तो वो सिर्फ बफरिंग होता रहता है। सेम हम अगर इसके वेबसाइट पे जाते हैं तो ये वेबसाइट देखते हैं कि कितना देर में लोड होता है, तब तक हम कुछ बातें कर लेते हैं। मीन्स मैं आपको डिटेल ही बता देता हूँ। ये बफरिंग होना, लोड होना, ये सारे चीज के पीछे एक ही रीजन, जहां तक मैंने स्टडी किया और मुझे पता चला है, कि इन्होंने जितने भी प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया, सारे प्रोजेक्ट्स इसका कॉपी किया हुआ था। किसी ना किसी प्लेटफॉर्म से ये कॉपी करके ही लॉन्च करते आए। फिर लास्ट में सारे कंपनी के मेंबर्स जिनका भी इन्होंने कॉपी किया, वो सारे मेंबर्स लोग इन लोगों से दूर होते गया। इवन मैं भी दूर हो गया था, बिकॉज ना ये जब अपना लॉन्च किए, मेरा आइडिया को जब इन्होंने लॉन्च किया था मतलब, तो इन लोगों ने एक क्रेडिट तक नहीं दिया कहीं पे। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी कभी भी इन लोगों के साथ काम करने वाला नहीं है। अगर आपको वो क्रेडिट नहीं दे रहा है, आपका सारा आइडिया को कॉपी पेस्ट कर दे रहा है, इवन वो आइडिया चेंज भी नहीं कर रहा है, इवन नेम तक चेंज नहीं किया। देखो इतने देर में इसका ये लोड हुआ है। अभी अगर मैं लॉगिन पे जाऊं, यहाँ पे लॉगिन है, क्योंकि ऑलरेडी अकाउंट है मेरा, तो मैं लॉगिन हियर पे ही क्लिक करूंगा, ठीक है। ईमेल आईडी पासवर्ड मांग रहे हैं, पहले ये मोबाइल नंबर से आ जाता था, ठीक है। इस अकाउंट पे ईमेल आईडी से लॉगिन ही नहीं किया गया था मेरा। मैं जिस अकाउंट को क्रिएट किया था ना, वहाँ पे लॉगिन ही नहीं। अब यहाँ पे इसका कर्सर, ये क्रॉस का कर्सर काम ही नहीं करते। बैक काम करता है, क्रॉस काम नहीं करता। आप लोग चेक कर सकते हो इसका, खुद भी आप आकर के यहाँ पे चेक कर सकते हो। और अगर हम इसको कहीं और भी क्लिक करें तो ये वहां पे भी काम नहीं करते, जो कि ये सारे चीज पे नोजोतो को काम करना चाहिए, ठीक है। अब बाकी डिटेल पे हम इनका प्लेटफॉर्म को लेकर के डिस्कस नहीं करेंगे, हम अपने प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं, बिकॉज हमारा प्लेटफॉर्म ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे इस पार्ट को मैं ट्रिम कर सकता हूँ अगर नोजोतो का टीम मेंबर ने मेरे साथ कांटेक्ट किया। डिस्क्रिप्शन में सिर्फ मेरा जो पर्सनल ईमेल है वो प्रोवाइड किया गया है। ये जो ईमेल है प्लीज आप लोग कांटेक्ट मत करना, ये सिर्फ नोजोतो के टीम मेंबर्स के लिए प्रोवाइड किया गया है कि वो अगर मेरे साथ कांटेक्ट होना चाहते हैं और ये सारे चीज को डिस्कस करके बंद करना चाहते हैं, और जैसे भी सॉल्व करना चाहे वो अपना सॉल्व अगर करना चाहते हैं, तो वो कांटेक्ट करें मेरे साथ ईमेल के थ्रू, ठीक है। और अगर वो जब तक कांटेक्ट नहीं करते हैं तो मैं भी ये क्लिप इसमें से कट करके कोई और लोग उसको कहीं और अपलोड करेगा तो मैं रोकूंगा नहीं। अपलोड करे, अच्छी बात है, बिकॉज किसी का सच्चाई बाहर आ रहा है इसके अंदर, और उसका प्लेटफॉर्म ऑलरेडी ऑलमोस्ट बंद हो चुका है और भी बंद हो जाएगा, जो कि बुरी बात है, नहीं होना चाहिए कभी। बिकॉज अगर मेरा भी प्लेटफॉर्म कभी बंद होता है तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा बुरा लगेगा। उनको वापस से
कम बैक करना चाहिए। लेकिन हाँ, यह है कि कभी भी किसी का आइडिया को कॉपी नहीं करना चाहिए। उन लोग ने मेरा जो आइडिया को कॉपी करके लॉन्च किया था, वहां पे उन लोगों ने सिर्फ एक ही चीज रीनेम किया। मैंने अवांस ओरिजिनल करके लॉन्च किया था अपना उस प्रोजेक्ट को, इन लोगों ने नोजोतो ओरिजिनल किया। वहां पे मैं क्रिएटर्स को हायर कर रहा था, इन लोग भी क्रिएटर्स को हायर किए। वहां पे मैं क्रिएटर्स को लाइव का ऑप्शंस दे रहा था, लाइव जा करके वो अपना टैलेंट शो कर सकते हैं, इन लोगों ने भी वही सेम किया। वहां पे मैं उनका फैन बेस बना रहा था, ये भी वही किए। ठीक है, वहां पे मैं ऐसा सपोर्ट डोनेशन टाइप में कोई सपोर्ट का कॉज लेकर के आया था, इन लोगों ने गिफ्ट आइटम वहां पे रखा था। मीन्स हर एक चीज को वैसे ही कॉपी किया गया जैसा मैंने प्लान करके रखा था, कुछ भी चीज डिटेल चेंज नहीं किया गया वहां पे। तो जब आपका आइडिया को कॉपी किया जाता है और किसी भी चीज को चेंज नहीं किया जाता, तो डेफिनेटली आपको वहां पे बुरा लगता है कि आपका आइडिया एटलीस्ट क्रेडिट के साथ में लॉन्च किया जाए, कहीं और पे भी लॉन्च हो रहा है तो, या फिर आपको क्रेडिट अगर नहीं दिया जा रहा है तो उस आइडिया को परचेज कर दिया जाए। इन लोगों ने कुछ नहीं किया। ना तो मेरे साथ एक बार भी डिस्कशन किया कि आपका आइडिया को हम लेकर के आ रहे हैं, क्या आपको वहां पे क्रेडिट दें, या फिर आपका कंपनी का नाम वहां पे मेंशन करें, या फिर आपके साथ में हम इस चीज का डील करना चाहते हैं। कुछ नहीं, नॉर्मली लॉन्च कर दिया। तो मैं उससे पहले यहाँ पे जो कर रहा था, ऐसा आर्टिस्ट था, मैं लाइव करता था, तो मैं उसके बाद में यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दिया, बिकॉज एक ऐसा प्लेटफॉर्म पे मेरे को कभी काम नहीं करना था जो दूसरे का आइडिया कॉपी करे। और खास करके मैं उस प्लेटफॉर्म पे काम नहीं करना चाहता हूँ जो मेरा ही आइडिया कॉपी करके मेरे को ही दिखा रहा है, और इवन मेरे को इनवाइट भी नहीं किया था उस सेक्शन के लिए। तो ये सारे चीज रीजंस की वजह से मैं वहां से हट गया और छोड़ दिया। अब नोजोतो अगर कम बैक करता है और इस आइडिया के ऊपर अगर वो पॉइंट करता है कि मैं यहाँ से ये सारे आइडिया में, छोटे से एक पॉइंट था जो मैं एक अलग प्लेटफॉर्म से लेकर के आया था, तो मैं नोजोतो को वो चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा इस वीडियो के द्वारा कि मैं जिस प्लेटफॉर्म से लेकर के आया था, मैं उस प्लेटफॉर्म को वहाँ पे क्लियरली मेंशन किया था, और उस प्लेटफॉर्म का नाम कुहू है। मैं कुहू पे 3 महीने तक ऐसा आर्टिस्ट वहाँ पे था, ठीक है, पोएट था मैं वहाँ पे, और मैं सभी को अपना शायरी और स्टोरी सुना था। तो मेरे को वहां से आइडिया थोड़ा मिला था कि किस तरीका से एम्प्लॉय को हायर किया जाता है, किस तरीका से आप एम्प्लॉय को मैनेज कर सकते हो, और किस तरीका से एम्प्लॉय के साथ में आप रिलेशन एक बना सकते हो। तो मैं वो सारे चीज वहां से सीखा था, जिसकी वजह से मैं इवन कॉन्ट्रैक्ट पेपर में भी कुहू को मेंशन किया हुआ था। मैं जिन लोगों को ये एग्रीमेंट भेजा हूँ, आप उन लोगों से भी पूछ सकते हो, उन लोगों के एग्रीमेंट में भी कुहू को मेंशन किया गया है, और कुहू का जो लोगो है वो भी आप स्क्रीन के ऊपर चेक कर सकते हो, यहाँ पे आपको मिल रहा होगा। तो मैं किसी भी प्लेटफॉर्म को कभी भी डिमोट नहीं करता। ये बात 2022 का है, जब मैं स्टार्टिंग फेज में था और मीन्स ऑलमोस्ट थोड़ा ग्रो कर चुका था। मैं जो अवांस ओरिजिनल लॉन्च किया था, तो उससे 4 या 5 महीने बाद में नोजोतो ने नोजोतो ओरिजिनल लॉन्च किया था। मीन्स आप खुद डिफरेंस देख सकते हो। मैं सिर्फ अभी टीजर ही एक तरीके से लॉन्च किया हूँ, और ये मेरा पूरा प्रोजेक्ट को चोरी करके लॉन्च कर दिया। मैं थोड़ा आराम से लॉन्च कर रहा था, बिकॉज मेरे को टीम बनाना था, मैं सारे एम्प्लॉय को हायर करता, उसके बाद एक ही बार लेकर गया। बट उस समय ऐसा नहीं हुआ, और मेरे को ये सारे प्रोजेक्ट से ही बैक स्टेप कर देना पड़ा, जिसकी वजह से हमारे कंपनी में भी बहुत धीरे धीरे प्रोजेक्ट्स वगैरह आते रहे, और नॉर्मल सा प्रोजेक्ट्स आ रहा था, बिकॉज मैं टीम बना रहा था और प्रॉपर टीम के साथ में मैं कम बैक करना चाहता था। तो यहाँ पे कम बैक तो नहीं, कंटिन्यू रहा, और यहाँ पे एक बड़ा प्रोजेक्ट अभी लेकर के आया हूँ। छोटा मोटा प्रोजेक्ट अब नहीं है, ये एक बड़ा प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा था, तो बड़ा प्रोजेक्ट लेकर के आया। अब देखता हूँ इसमें क्या क्या चीज नोजोतो हमसे कॉपी करते हैं। इस बार ये ओपन चैलेंज भी एक रहेगा, अगर नोजोतो कॉपी करता है तो नोजोतो के ऊपर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, इवन FIR भी रजिस्टर किया जाएगा। अगर वो क्रेडिट और मेरे साथ डिस्कशन नहीं करता है मेरा आइडिया को लेकर के, तो वो मेरा आइडिया को लेकर के कुछ भी करता है, मैं इसके ऊपर एक्शन ले लूंगा। कोई अदर प्लेटफॉर्म भी अगर करता है तो मैं उसके ऊपर भी एक्शन लूंगा। आपको अगर मेरा आइडिया कॉपी करना है या फिर सिमिलरली लॉन्च करना है, आप प्लीज मेरे साथ डिस्कशन कर लो, आप मेरे साथ बात कर लो, मुझे कोई एतराज नहीं है।
अगर मेरे को लगता है कि वो पब्लिक के लिए हेल्पफुल है, बिना 1 रुपया का मैं वो आइडिया आपको लॉन्च करने के लिए दे दूंगा, मैं रुकावट नहीं डालूंगा। और अगर लगता है कि आप वहाँ पे पब्लिक से बेनिफिट ले रहे हो तो डेफिनेटली मैं चार्ज करूंगा, बिकॉज अगर पब्लिक का उसमें सिर्फ बेनिफिट है तो मैं चार्ज नहीं करूंगा। अगर आपका भी बेनिफिट है तो मैं डेफिनेटली चार्ज करूंगा, क्योंकि मेरा आइडिया है और मैं उस पर बहुत लंबे टाइम से वर्क किया हूँ, तो उस पर चार्ज देना बनता है। बिकॉज हमारा कंपनी नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी है, तो यहाँ पे हमें भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर स्पेंड करना पड़ता है मनी, टीम मेंबर्स को सैलरी देना पड़ता है, टीम मेंबर्स के साथ वर्क करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें भी थोड़ा बहुत फंड की जरूरत पड़ती है। अभी ये वीडियो मैं नोज़ोतो का पूरा डिटेल में बताया हूँ, और भी बहुत सारे पॉइंट्स है जो नहीं बताया हूँ। ये सारे पॉइंट्स मैं नोज़ोतो के फाउंडर के लिए रख दिया हूँ, और मैं चाहूँगा कि नोज़ोतो का फाउंडर खुद कांटेक्ट करे मेरे से। वो अपने कोई टीम मेंबर्स को अगर देता है और उनको बोलता है कि कांटेक्ट करो और ये सारे वीडियो को ट्रिम करवा दो या फिर वीडियो को हटवा दो, तो मैं नहीं हटाने वाला। मैं बात सुनूंगा, ऐसा नहीं है कि बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा, बात सुनूंगा, बट ऐसा वो नील पे रह जाएगा जब तक नोज़ोतो के फाउंडर मेरे से कांटेक्ट नहीं कर लेते हैं। मैं ये वीडियो में से ये सारे पार्ट को नहीं हटाने वाला। अभी यहाँ पे ऐसा भी है कि मैं खुद नोज़ोतो को कांटेक्ट नहीं करूंगा कभी, नोज़ोतो ही मुझे कांटेक्ट करेंगे, ठीक, अगर उनको ये वीडियो मैं ये पार्ट को ट्रिम करवाना। तो अभी नोज़ोतो के लिए बस इतना ही था मैसेज, और नोज़ोतो तक इतना ही पहुंचाना था। बाकी आप लोग शेयर करो, इसको लाइक करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक तक पहुंचे और इसका रेस्पॉन्स हमें जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो आई थिंक हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है राइटर सेरा के बारे में। हमारा यहाँ पे राइटर सेरा में क्या क्या चीज़ नया आया है, और बॉट आपको क्या क्या रिप्लाई दे सकता है, कैसे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, और जॉब का ओपनिंग आने वाला है। जॉब का ओपनिंग जो है थोड़ा टाइम के बाद में आएगा, डेफिनेटली अभी नहीं आएगा। सोशल मीडिया के थ्रू आपको बता देंगे कि जॉब के लिए कैसे अप्लाई करना है और कहाँ से आपको वो चीज़ मिल जाएगी। और साथ ही साथ आप यहाँ पे ये भी चीज़ देख सकते हो, और साथ ही साथ आप हमारे सारे सोशल मीडिया के साथ कनेक्ट रहना, बिकॉज कभी ऐसा भी हो सकता है कि फेसबुक पे पहले अपडेट आ जाएगा, इंस्टाग्राम पे थोड़ा बाद में आ सकता है, ट्विटर पे हो सकता है पहले आ जाएगा, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे बाद में आएगा, या लिंक्डइन पे तो हमेशा ही एक्टिव रहना। मैं चाहूंगा कि आप लोग लिंक्डइन के साथ में ज़्यादातर एक्टिव रहो, बिकॉज यहाँ पे जॉब्स ओपनिंग बहुत ज़्यादा होते रहता है हमारे कंपनी की तरफ से। कभी अनपेड भी रहता है और कभी पेड भी रहता है, तो दोनों में ही आप पार्टिसिपेट करो, बिकॉज अनपेड में कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है यूजर्स का। जैसे कि अनपेड में सैलरी तो नहीं मिलता है, बट उसमें ऐसा होता है ना कि आपको कोई भी हम इवेंट करवाते हैं तो उसमें सैलरी से ज़्यादा अमाउंट आपको रिसीव होता है, तो वो सारे चीज़ का होता है। तो यहाँ लिंक्डइन पे आप कनेक्ट जरूर रहना हमारे कंपनी के साथ में। साथ ही साथ आपको अगर चैट सेक्शंस के साथ में एक्टिव रहना है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। यहाँ पे हमारा ग्रुप है, आप नॉर्मल सारे यूजर के साथ कनेक्ट हो सकते हो। यहाँ पे आप चैट भी कर सकते हो, बहुत कुछ है यहाँ पे, फीचर्स दिया गया है। यूट्यूब को सब्सक्राइब करना भूलना मत, यहाँ पे बहुत सारे अपडेट आने वाले हैं। व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे भी बहुत सारे अपडेट आने वाले हैं। और ये वेबसाइट के बारे में हम लास्ट में बात नहीं करेंगे, बिकॉज इसमें अपडेट आने वाला है, तो इसका अभी डिटेल क्या है हम इसको सीक्रेट ही रखते हैं। अगर इसका डिटेल आपको जानना है तो आप टेस्टर प्रोग्राम ज्वाइन करो, और टेस्टर प्रोग्राम ज्वाइन करते ही आपको कुछ समय के बाद में हमारी टीम की तरफ से कंफर्मेशन मिल जाएगा और हम आपको ऑनबोर्ड कर देंगे, और उसके बाद आपको समय के साथ अपडेट मिलते रहेगा। लेकिन हाँ, ऐसा टेस्टर प्रोग्राम में ज्वाइन होने के बाद में आपका कुछ जिम्मेदारी बनेगा कि आप जो चीज़ टेस्ट कर रहे हो, जब तक वो पब्लिकली लॉन्च नहीं होता है तब तक आप किसी को नहीं उसके बारे में बता सकते। वो आप के साथ और राइटर सेरा के साथ ही रहेगा वो डिस्कशन, मीन्स आप तक और राइटर सेरा तक ही सीमित रहेगा, वो तीसरे पर्सन के पास नहीं जाएगा। ठीक है,
तो आप इस चीज़ का खास करके ध्यान रखना कि आप क्या चीज़ बता रहे हो और क्या चीज़ नहीं बता रहे हो, और आप क्या टेस्ट किए हो, तो कब तक आपको वो चीज़ छुपा करके रखना है। ये सारे चीज़ के ऊपर आप ध्यान में रखते हुए आप आगे टेस्टिंग प्रोग्राम के लिए ज्वाइन करना। और टेस्टिंग प्रोग्राम में जब आप ज्वाइन कर रहे होगे तो वहाँ पे जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो सारे सेक्शंस क्रॉस होने के बाद में लास्ट वाले सेक्शंस में एग्रीमेंट आता है। तो एग्रीमेंट को ज़रूर पढ़ लेना कि उसमें आपको क्या क्या चीज़ है जो छुपा करके रखना होगा और क्या क्या चीज़ है जो आप बता सकते हो। मैं भी बताने के लिए कुछ भी चीज़ नहीं दिया गया है, सारे चीज़ छुपा करके रखना होगा। ऐसा टेस्टर आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा ये सारी चीज़ फॉर्म में दिया गया। तो यही सब था जो आप सभी के साथ शेयर करना था मुझे, और उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। और हाँ, जाते जाते मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ भी क्वेश्चन हो आपका, हमारे पोस्ट में या फिर वीडियो के कमेंट में ज़रूर कमेंट ड्रॉप कर देना आप क्वेश्चन का, और रिव्यू फीडबैक ज़रूर देते रहना, ताकि हम ऐसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते रहें और आप सबके लिए ऐसे वीडियोस वगैरह बनाते रहें। और कोई क्वेश्चन आंसर रहा तो हम एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे Q&A का, जिसमें हम आपका क्वेश्चंस को पिक करेंगे, जिसका हमें लगेगा कि हाँ इसका रिप्लाई देना चाहिए, तो हम उसका प्रॉपर वीडियो बना करके आप तक पहुंचा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।